बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 8 संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति। संबंध यानी कि रिलेटिव, किसी से संबंध होना, संबंध, और इसका विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे भारतवर्षः अस्माकं मातृभूमिः अस्ति। ठीक है, भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। अयम अति विशालः अस्ति, ये बहुत विशाल है। विशाल मतलब ये बहुत बड़ा है। अत्र अनेके उत्सवाः मानयन्ति, यहाँ अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। अतः भारतवर्षः पर्वाणां देशः कथ्यते, इसलिए भारतवर्ष को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारतस्य जनाः सज्जनाः धर्मावलंबिनः च सन्ति, भारत के लोग सज्जन तथा धर्मावलंबी हैं। अयं कृषकाणां देशः अपि कथ्यते, यह किसानों का देश भी कहा जाता है। अगला अनुच्छेद है हमारा वृक्षाः जनानां सर्वदा उपकारं कुर्वन्ति, यानी कि वृक्ष जो है वो लोगों पर सदैव उपकार करते हैं। सर्वदा प्रकृति प्रहारम भोगयित्वा, सदैव प्रकृति का प्रहार भोगकर हम भोगयित्वा अस्मभ्यम फलानाम उपहारक यच्छति, यानी कि सदैव प्रकृति का प्रहार भोगकर हम सबको फलों का उपहार ये देते हैं। ठीक है। वृक्षाः कृषकाणां कृषि उत्पादने सहायं कुर्वन्ति, यानी कि वृक्ष जो हैं कृषि उत्पादन में किसानों की सहायता करते हैं। निरोगाय वृक्षाणाम अति महत्वम अस्ति, निरोग के लिए वृक्षों का बहुत महत्व है। अतः अधिकं वृक्षाणाम रोपणम कृत्वा प्रकृति सौंदर्यम वृद्धिम कुर्मः, इसलिए अधिक पेड़ों का रोपण करने से, यानी कि अधिक पेड़ लगाने से प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि करो, यानी कि प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाओ। आगे है हमारा अनुच्छेद शाम के समय का दृश्य। साय सूर्यः अस्तम भवति, शाम के समय सूर्य अस्त होता है। सूर्यस्य अस्तोपरांतम नक्तम भवति, सूर्य के अस्त होने के बाद रात होती है। नक्त समय चंद्रस्य उदयम भवति, यानी कि रात के समय चंद्रमा का उदय होता है। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो शीतल यानी ठंडा होता है। सूर्यस्य प्रकाशः उष्णः भवति, और सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सूर्य का प्रकाश गर्म होता है। चंद्रः नक्तस्य राजा भवति, जो चंद्रमा है वो रात का राजा है। चंद्रस्य नाम रजनीशः अस्ति, चंद्रमा का नाम रजनीश है। अस्य षोडश कलाः सन्ति, इसकी 16 कलाएं हैं। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।